सो अपना गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस या फिर मार्वल का सुपरमैन सेंट्री। सो क्या लगता है गाइस, कौन जीत सकता है इन दोनों के बीच की बैटल में? जहाँ पे एक था क्रेटोस जिसने पूरे ग्रीक पैंथियन को ही जड़ से खत्म कर दिया था, और दूसरी और है सेंट्री मार्वल का सुपरमैन जिसने मार रखा है गॉड लाइक बींग्स को। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन और कौन किसको हरा पाएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे? तो चलिए पता लगाते हैं। सो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पे नए आ गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ लेट्स गो। सो सेंट्री मार्वल का सुपरमैन, लेकिन कोई किसी को सुपरमैन से कंपेयर कर कैसे सकता है अगर उसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक फीट्स ना हो तो? वेल, सुपरमैन को पावर मिलती है सन से, लेकिन इस हीरो के पास एक नहीं बल्कि 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर्स है, जो कि है अपना सेंट्री। सो रॉबर्ट रेनॉल्ड एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग था जिसको ड्रग की गंदी आदत थी। एक दिन रॉबर्ट को गलती से एक्सपेरिमेंटल सीरम मिल जाता है जो कि कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम से 1 लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। रॉबर्ट उसे ड्रग समझ के पी जाता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सेंट्री में, ए मैन विथ पावर ऑफ 1 मिलियन एक्सप्लोरिंग सन्स। सो सेंट्री के पास है केमिकली इनहैंस फिजियोलॉजी। अब जो एक्सपेरिमेंटल सीरम था उसने सेंट्री की एजिंग को स्लो नहीं किया था, उसे पूरी तरीके से रिमूव कर दिया था, और उसके पास आ गई रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। अब सब यकीन नहीं करोगे, लेकिन एक बार सेंट्री अपने बस एक एटम से ही दोबारा रीजनरेट हो गया था। सो सेंट्री पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। वो 5 मिलियन किलोमीटर को 1 सेकंड में कवर कर सकता है, और ये तो मैंने कम बोल दिया। जब सेंट्री वॉइड के साथ मर्ज हो गया था तब उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि वो लिटरली लाइट की स्पीड से 700 गुना ज्यादा फास्ट बन गया था। यानी उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से 700 गुना ज्यादा फास्ट हो गई थी। इसके अलावा सेंट्री पोजेस करता है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। वो अपने एक ही पंच से थाउजेंड्स ऑफ सोलर सिस्टम को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है। सेंट्री ने कॉमिक्स में वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, डॉक्टर डूम और इवन गैलेक्टस से भी फाइट की है, और उसको बहुत ही आसानी से पेल भी रखा है। सेंट्री लड़ चुका है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से। ये वही वर्ल्ड ब्रेकर हल्क है जिसके बस चलने से ही न्यूयॉर्क सिटी में अर्थक्वेक आने लगे थे, जिसने 150 बिलियन टन के माउंटेन को ये अपने कंधों पे लिफ्ट कर लिया था, जिसने पंच कर रखा है टाइम और स्पेस को। लेकिन जब उसका सामना हुआ ग्रेट सेंट्री से, तब सेंट्री ने उसे मार मार के पूरा शांति कर दिया। सेंट्री ने एक बार कॉमिक्स में पूरे एवेंजर्स को एक साथ डिफीट कर दिया था, इंक्लूडिंग द पावर हाउस थॉर। इसके अलावा भी कॉमिक्स में ऐसा बहुत बार कहा गया है कि सेंट्री अगर चाहे तो वो पूरे यूनिवर्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओवरऑल ये स्केल करता है कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सल लेवल पे विद इनफिनाइट स्पीड। सो क्रेटोस एक स्पार्टन वॉरियर था जो कि गॉड ऑफ वॉर एरिस से बिट्रे होने के बाद गलती से अपने ही फैमिली का मर्डर कर देता है एरिस के झांसे में। एरिस से बिट्रे होने के बाद क्रेटोस अपने पूरे मन में ठान लेता है कि वो पूरे ग्रीक पैंथियन का ही सफाया कर देगा। क्रेटोस ने ओपन किया पेंडोरा बॉक्स को और उसे मिल गई गॉड लाइक पावर्स, और वो बन गया पहला मॉर्टल जिसने गॉड को मारा है, और एरिस को मार के वो बन गया नया गॉड ऑफ वॉर। पर उसकी जिंदगी में शांति थी कहाँ? उसे फिर से धोखा मिला, इस बार अपने ही बाप ज्यूस के हाथों। ज्यूस ने क्रेटोस को मार के हेल में पहुंचा दिया था, लेकिन क्रेटोस असुरा की तरह एक बार फिर से हेल से बाहर निकल आया, और अब वक्त हो चुका था वो सारे गॉड्स जो कि स्वर्ग में है उन सबको नर्क में भेजने का। क्रेटोस उसके बाद सारे गॉड्स को एक एक करके मारने लगता है जो कभी एग्जिस्टेंस में थे। क्रेटोस ने जला के रख दिया था प्राइमोरियल गॉड सन जो कि पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर था, और उसने प्राइमोरियल गॉड डेथ को भी मारा था जो कि टाइम की क्रिएशन से पहले एग्जिस्ट करता था। टाइम गॉड क्रोनोस द सुपर टाइटन जिसने टाइम की क्रिएशन की थी वो भी क्रेटोस के हाथों मारा गया। पोसाइडन जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो एटलस को ओवर पावर कर दे। एटलस एक ऐसा टाइटन था जो कि पूरे मल्टीवर्स को अपने कंधों पे उठा रखा था, लेकिन उसी पोसाइडन को क्रेटोस ने उसके ही डोमेन में मसल के रख दिया। उसने मार रखा है सिस्टर ऑफ फेथ, जिसके बाद उसे मिल गई टाइम ट्रैवल की एबिलिटी। वो टाइम में पीछे गया और मार दिया स्काई फादर ज्यूस को, और ये साबित कर दिया कि वो अपना फेथ खुद लिख सकता है। बहुत समय बाद हमें क्रेटोस को दोबारा दिखाया जाता है जो कि पहले से बहुत ज्यादा वाइस बन चुका था। क्रेटोस कैपेबल था बॉल्डर को मारने के लिए। बॉल्डर एक ऐसा गॉड जिसे कभी दर्द महसूस नहीं होता था, जिसने 3 पंचेस में ही वर्ल्ड सर्पेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्रेटोस का सामना हुआ गॉड ऑफ थंडर थॉर से। थॉर और क्रेटोस की फाइट से पूरा 9 रेल्म्स हिल गया था, यहाँ तक कि वर्ल्ड ट्री जिसमें 10 यूनिवर्स समाये थे उसको भी हिला के रख दिया था। थॉर और क्रेटोस की फाइट ने उसने होल्ड बैक करते हुए बराबरी की टक्कर दी थी ओडिन विद ओडिन फोर्स को, क्योंकि वो और ज्यादा गॉड्स को मारना नहीं चाहता था। ओवरऑल क्रेटोस स्केल करता है 5th डायमेंशन में विद इनफिनाइट टू इनमेजरेबल स्पीड। सो ऑलराइट देन, सो ये दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन विनर तो कोई एक होगा। एनी गेस? सो विनर इज क्रेटोस।
लेकिन क्रेटोस यहाँ पे जीत क्यों रहा है? कॉज की इसकी फीट मल्टीवर्सल लेवल तक को टच करती है और सेंट्री की ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सल लेवल तक। सो क्रेटोस स्लैम्स। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और कमेंट में एक चीज जरूर बताना आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, सेंट्री वर्सेस थॉर या फिर टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन फिक्शन।